ब्रदर क्या नाम है आपका? जी अरुण कुमार, कहाँ के रहने वाले आप? छत्तीसगढ़। क्या गवाही आपकी बताइए आप? जी दुष्ट आत्मा ने मेरे को मारने का अटैक किया। क्या क्या हुआ था, खुल के बताइए, आपकी गवाही क्या है? जी जब मैं मसीह में आया तो ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले ने मेरा बहुत विरोध किया और मेरे को निकाल दिए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं घर से निकल गया और बाइबल पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। फिर बाइबल पढ़ रहा था तो ऐसा हुआ कि मैं प्रेरितों के काम जैसे ही पहुंचा तो वहाँ लिखा था जब तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मैंने उस वचन को लेके हमेशा प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आपने बोला है कि जब तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और आपने लिखा कि आपके जीजा जी हैं जो, उन्होंने जी। आपके ऊपर तलवार के साथ वार किया क्योंकि उनके अंदर जी। दुष्ट आत्मा थी। उनकी हालत पागलों के जैसी थी और जैसे ही आपके गले के ऊपर वो तेज धार जो तलवार लगी, जी ब्रदर। क्या क्या हुआ उसी समय आपको? जी ब्रदर, उसी को तो मैं प्रार्थना करने लगा तो उसी 2-3 दिन के बाद उसने ने मेरे को कॉल करना चालू किया कि तुम मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। और लॉकडाउन लगा था तो मैं घर नहीं जा पा रहा था उनके, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझको जीत किया कि तू घर आ करके। तो जैसे ही मैं अपने जीजा के घर गया तो मैं बाइबल पढ़ने के लिए बैठा उनके घर में, तो उन्होंने किचन से तलवार लेके आया और मेरे सिर में हाथ रखा और मेरे गर्दन में उन्होंने चाकू चला दी, मतलब वो तलवार को जो रखा था उसने चला दी। और आपका जो गला था वो अंदर गहराई से कट गया था। जी जी ब्रदर, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास जब गया तो ऐसा हुआ, डॉक्टर ने बोला कि आपकी नसें पूरी तरीके से कट गई है। और 4 घंटे लगातार आपको आपके गले में से ब्लड निकलता रहा। जी जी ब्रदर, आप देख सकते हैं इनकी फोटो को स्क्रीन के ऊपर, इनके गले के जो पूरी तरह से वो कट चुका था। इनकी टी शर्ट जो इन्होंने पहनी हुई थी वो भी पूरी तरह से ब्लड से, खून से भीग गई थी और 4 घंटे लगातार ब्लड निकलता रहा। फिर बहुत मुश्किल से आपको नजदीक के हॉस्पिटल में लेकर गए। क्या बोला डॉक्टर ने जब आपको देखा तो? जी ब्रदर, जब मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुंचा तो कोई इलाज, मतलब जब तक पुलिस का रिपोर्ट नहीं आया तब तक उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही लेटे रहो। और मेरे को 4 घंटा हो गया था, पूरा ब्लड भी बह गया था। और जब फिर डॉक्टर ने, जब पुलिस का रिपोर्ट आया तो उन्होंने बोला कि इसका कर दो, आप सिलाई कर दो, टाँका लगा दो, जो होगा फिर देखेंगे। कितने टांके लगे आपके गले के ऊपर? जी 13 टाँके लगे मेरे गले में। और उसके बाद आपने लिखा कि डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि आप कुछ भी ऐसा वैसा जैसे तीखी चीजें, हार्ड चीजें मत खाना, नहीं तो आपके गले में से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। जी ब्रदर, उन्होंने मतलब बोला कि मेरे को, आप मतलब मेरे पेरेंट्स को बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, इसको लेके, इसका ब्लड पूरी तरीके से बह गया है, नस कट गई है, तो यहाँ नहीं होगा इसका इलाज और मेरे को दूसरे जगह भेज दे, दूसरे हॉस्पिटल में। और जैसे ही फिर मेरा टाँका लगा तो उन्होंने बोला कि आप कोई तीखी चीज़, कड़ी चीज़ मत खाना, लेकिन मेरे प्रभु पर, मेरे यीशु मसीह पर मुझे विश्वास था। डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला था कि क्या हो जाएगा इसके कारण? जी उन्होंने टाँका लगाने के बाद बोला कि अगर आप कड़ी चीज़ खाओगे, आपका गला जो मतलब नसें हैं सारी बहुत गहराई से कटी हुई है, तो आप कुछ भी कड़ी चीज़ मत खाना, वरना जो टाँका लगी है वो निकल जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा फिर लाइफ में आपको करके। और आप हॉस्पिटल में ही थे, वहां से ही आप ऑनलाइन मीटिंग सुन रहे थे? जी जी ब्रदर। और 21 मई 2020 को थर्सडे वाले दिन जब परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन लोगों के लिए स्पेशल प्रार्थना की थी, हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, आइए हम उस प्रार्थना को पहले सुनते हैं। मैं देख रहा हूं आपके कंधों से, आपकी बॉडी से, मैं हड्डियों से, मैं उन रोगों को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं एक हीलिंग की नदी आपकी लाइफ में बह रही है। आप ऑनलाइन व्यूवर्स के ऊपर एक नदी बह रही हीलिंग की, मैं आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं। और जैसे ही आपने उस प्रार्थना को सुना, क्या हुआ आपको? जी उसके बाद मैं पूरी तरीके से, जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, उसके बाद मैं पूरी तरीके से हील हो गया। किसी प्रकार की कोई भी, मेरे को डॉक्टर ने जो बोला था कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ और आज पूरी तरीके से मैं हील हूँ प्रभु यीशु के नाम में। कितने समय हो गया आपको ठीक हुए? जी मेरे को 1.5 साल हो गया। कुछ भी डॉक्टर ने बोला था कि तू फिर से आना, तेरा चेकअप बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे जब दास ने, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया था तो मैं बोला अब नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल ना डॉक्टर के पास, मैं सब चीज खाना चालू कर दिया। और हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं अगर आप विश्वास के साथ, फेथ के साथ, परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हुए हैं।
अपने हाथों को उठाए इस गवाही के लिए। जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए।